नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। पढ़ने के लिखने के अलावा कुछ सीखने के लिए भ्रमण भी एक बहुत सशक्त माध्यम है, क्योंकि इस दौरान विभिन्न व्यक्तियों, स्थानों, संस्कृति, रीति रिवाजों, खान पान के माध्यम से बहुत अच्छी, रोचक और ज्ञानवर्धक बातें हमें देखने और सुनने मिलती हैं। और यदि भ्रमण या दौरे का उद्देश्य ही सीखना हो तो फिर क्या ही कहने। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा जयपुर राजस्थान के पास ग्राम हिंगोनिया में एक बायोगैस प्लांट CSR के अंतर्गत स्थापित किया है, जिसमें आर्थिक सहयोग के अलावा इस संबंध में विकसित तकनीकी सहयोग भी कॉरपोरेशन द्वारा किया जा रहा है। वस्तुतः ग्राम हिंगोनिया में श्री कृष्ण बलराम ट्रस्ट एवं राज्य सरकार के मिले जुले प्रयास से एक गौ पुनर्वास केंद्र संचालित है। एक बहुत बड़े क्षेत्र में संचालित गौ पुनर्वास केंद्र में इस समय तकरीबन 17,500 गायें हैं। इनसे मिल रहे गोबर को एकत्रित कर नई तकनीक और स्थापित सुविधाओं के माध्यम से इतनी बायोगैस प्राप्त हो रही है कि जयपुर स्थापित अक्षय पात्र संस्था की रसोई में अब LPG के स्थान पर बायोगैस का ही उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा अन्य व्यावसायिक संस्थानों में भी इनका उपयोग हो रहा है। गौ पुनर्वास के साथ साथ इन गायों का यदि इस प्रकार से अच्छा उपयोग ना किया जाए तो कल्पना ही की जा सकती है कि यदि यही 17,500 गायें विभिन्न सड़कों पर बेसहारा बैठकर न सिर्फ ट्रैफिक व अन्य बातों में व्यवधान बनती, वरन उनका नुकसान भी होता। तीनों संस्थानों द्वारा किया जा रहा यह कार्य अद्भुत, प्रेरणादायक और अनुकरणीय है। श्री कृष्ण बलराम ट्रस्ट के संबद्ध लोगों से इसी प्रवास के दौरान इस मुद्दों पर कुछ और बातें हुई, कुछ और वास्तविकताओं का भी पता चला जो सही में काफ़ी गंभीर है, और यदि जिम्मेदारों का इस ओर ध्यान जाना और प्रयास किया जाना भी आवश्यक प्रतीत होता है। उन्होंने बताया कि इस पुनर्वास केंद्र में लाई जाने वाली लगभग सभी गायों के ऑपरेशन करने की आवश्यकता पड़ती है। यह ऑपरेशन उनके पेट में जमा हो गए पॉलीथीन को निकालने के लिए किया जाता है। ऑपरेशन के बाद पेट से निकलने वाले पॉलीथीन की मात्रा 10 किलो से 80 किलो तक होती है। गायों का नैसर्गिक गुण है कि वे अपने घर या ठिकान का रास्ता नहीं भूलती, इसलिए अधिकतर गौ मालिकों द्वारा उन्हें दिन में बाहर छोड़ दिया जाता है। वे दिन भर बाहर चरती हैं और शाम को वापस आ जाती हैं। इस दौरान हमारे द्वारा विभिन्न रूप से फेंके गए प्लास्टिक उनके पेट में चले जाते हैं। यह स्थिति सभी पशुओं के साथ है और परिस्थिति बहुत ही गंभीर व शोचनीय है। गौ पुनर्वास केंद्र और वहां स्थापित बायोगैस प्लांट को देखकर ऐसा लगता है कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं जहां भी संभव हो अवश्य स्थापित की जानी चाहिए। ऐसा किए जाने के लिए कोई सरकार या संस्था की मंशा ही काफ़ी नहीं है, बल्कि जन भागीदारी और जागरूकता की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। फिर भी किसी अच्छे कार्य को संपन्न करने की इच्छा जागरूक होना और सपने देखने में कुछ भी बुराई नहीं है, क्योंकि आखिर सपने ही साकार होते हैं। व्यक्तिगत रूप से पॉलीथीन का उपयोग ना करने का प्रण लेते हुए उसे निभाने का कार्य तो प्रत्येक व्यक्ति द्वारा निश्चित ही किया जा सकता है। कम से कम खाद्य पदार्थों से पॉलीथीन का प्रयोग हटाने का कार्य तो आज से ही किया जा सकता है। जय हो, नमस्कार।